दोस्तों केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री और केवीएस पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी मैथ और पीजीटी ज्योग्राफी का 18 फरवरी सन 2023 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस वीडियो को एक बार रोक के आप सभी इन क्वेश्चनों का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ इस जो क्वेश्चन लिख रखे हैं इन्हें सही तरीके से आप जो है इनका 2 बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो है हम जो है इनकी जो है आपको वीडियो जो आपकी पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोशिश करेंगे। गूगल ड्राइव में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यदि पीडीएफ हम डालते हैं लिंक तो कैंडिडेट की जो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती उसमें जो है वो परमिशन मांगता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, वो भी सोल्व हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। तो 18 फरवरी सन 2023 शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में केवीएस में जो भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपसे बता दूं जो कैंडिडेट पीजीटी या फिर पीआरटी वाले हैं वो सभी कैंडिडेट जो उनके सब्जेक्ट हैं यानी कि लैंग्वेज में जो उनकी हिंदी है, ठीक है, या फिर उनकी जो इंग्लिश हुई या फिर उनकी जीके हुआ, उसके साथ उनकी रीजनिंग के साथ साथ उनका एक कंप्यूटर हुआ और एक सीडीपी यानी कि पेडागोजी हुई। तो ये सभी जो है ना जो जो टीजीटी में पूछा गया था जिस टॉपिक से, उसी के अंदर पीजीटी में पूछा जा रहा है, उसी के अंदर जो है आपका पीआरटी में उस लेवल का उस टॉपिक से ही पूछा जाएगा, उस चैप्टर से ही पूछा जाएगा। तो पीआरटी वाले कैंडिडेट और पीजीटी वाले कैंडिडेट जो है इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और आप देख सकते हैं कैंडिडेट कह रहे थे कि पैडागोजी के क्वेश्चन पूछो, तो पैडागोजी के क्वेश्चन देखे हैं। तो पैडागोजी में क्वेश्चन एक तो विकास से था आपका, एक अभिवृद्धि से क्वेश्चन था, एक किशोर अवस्था से, 2 क्वेश्चन आए थे पैडागोजी के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन था किशोरों में विकास पहले होता है या वृद्धि, संज्ञानात्मक विकास पहले होता है या वृद्धि, एक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो पोर्टफोलियो सिद्धांत से था पैडागोजी के अंदर। ठीक है, और फिर जो लैंग्वेज का पार्ट है आपका हिंदी में सर्वनाम के प्रकार पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है हिंदी में अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया था और तत्सम से हिंदी के अंदर क्वेश्चन आया था। एक आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है इंग्लिश, उसमें स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें पूछा गया था नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, इस तरीके का सेंटेंस दे रखा था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, और आपका जो है इंग्लिश के अंदर पंचुएशन से, ठीक है, एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आया। हर शिफ्ट में टीजीटी का एनालिसिस कराया था, पीजीटी में भी जो है हर एक में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं वो इसे देख कर आए, आपको भी इसी से क्वेश्चन मिलेगा देखने को। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पॉलिटी संविधान के अंदर जो जनरल अवेयरनेस पार्ट सेकंड है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है सीडीपी में जो है लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया था, और इंग्लिश में एरर से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था सेंटेंस दे रखा था, उसमें जो है ब्लैंक यानी कि खाली स्थान दे रखा था, वो भरना था, वो सेंटेंस पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कारक से हिंदी के अंदर क्वेश्चन आया था, घोड़े का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से आया था, यानी कि हड़प नीति किसने शुरू की थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, दक्षिणतम बेसिन नदी कौन सी है। ठीक है, और नदी रिवर के बारे में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ना, एक तो आपका नदी का, एक दक्षिणतम बेसिन नदी का, ये क्वेश्चन उसमें आया था जो आपका पीजीटी जिनका ज्योग्राफी स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, ये 2 क्वेश्चन उसके हुए आए हुए हैं। ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के नहीं थे। और आपका जो है इसमें आया था एक विकास कार्यक्रम योजना योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग के अंदर दिशा और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन किस तरीके का था रीजनिंग के अंदर दिशा और दूरी वाले चैप्टर से, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर हो जाए, इस तरीके 2 दिशा दे रखी थी। तो फिर लास्ट में पूछा था कि पूर्व क्या होगा। आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर में है, आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। पहले सिटिंग अरेंजमेंट से वृत्ताकार में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे पेपर का पैटर्न चेंज होने लगा है। अब जो है इस तरीके से दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व यहाँ दक्षिण हो जाए, ठीक है, और पश्चिम उत्तर जो है पूर्व हो जाए, तो फिर वो पूछेगा दक्षिण दिशा कौन सी कहलाएगी। इस तरीके पर आधारित ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, जो कल की शिफ्ट में भी थे और आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आया था, सीरीज थी 24-60 कुछ ऐसा करके दे रखी थी, उसका आंसर 310 था। ठीक है, सीरीज से भी आप क्वेश्चन देख के जाएं। और जो है लास्ट में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, HTTS में एस का मीन्स क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो अगले क्वेश्चन आए थे जिनका ज्योग्राफी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, तो उसमें धौलागिरा से ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक सेकेंडरी एजुकेशन से पेडागोजी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक अधिनियम एक्ट कब आया था, कौन सा वाला, डिसेबिलिटी एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग गलती भी हो सकती है लिखी हुई, जैसे सेकेंडरी की हुई या डिसेबिलिटी की हुई, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था डिसेबिलिटी एक्ट कब पास हुआ था।
ठीक है। उसके बाद पेडागोजी में समाजवाद से क्वेश्चन आया था। पीआरटी वालों के डिक्टो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बालक और समाज का अंतर संबंध, इससे संबंधित 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इंग्लिश के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें वर्ड से क्वेश्चन आया था। रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया था। और जो है करंट अफेयर में फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है, 2022 के करंट अफेयर से क्वेश्चन था। और युवा संस्कृत साहित्य प्राइज 2022 में किसा दिया गया है, ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो शुरू की शिफ्ट थी केवीएस पीजीटी की। ठीक है। उसमें जो है एक मनोरथ की संधि विच्छेद पूछी गई थी, मनोरथ का संधि विच्छेद बताइएगा। ठीक है। हिंदी में लैंग्वेज के पार्ट में। और 5 क्वेश्चन थे पैसिस्टर लैंग्वेज के पार्ट में। ठीक है। वर्ब प्रीपोजिशन से लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया था। और कंप्यूटर में एक यूएसबी में एस की फुल फॉर्म क्या है, एक ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कोविड-19 से एजुकेशन में क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है। घर बैठ के बच्चों ने शिक्षा ली है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है। और करंट अफेयर में जो है यानी कि बुक और उनके लेखक आप देख के जाएं। इस शिफ्ट में जो है बुक और उनके ऑथर जो हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है। इससे पिछली वाली जो पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसमें भी बुक और ऑथर से संबंधित क्वेश्चन आए थे। ठीक है। करंट अफेयर में आप स्पोर्ट देख लें और अवार्ड देख लें। जो पीआरटी या पीजीटी वाले बच्चे कैंडिडेट हैं वो करंट अफेयर में बुक, ऑथर, स्पोर्ट, अवार्ड ये ज़रूर देख के जाएं। ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कंप्यूटर में एक्सेल से क्वेश्चन आया था। ये शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। एक्सेल से क्वेश्चन आया था। एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर के अंदर एक आरपीडब्ल्यू एक्ट था। ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था अध्यापक बच्चों को काम देते हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन था, तो उन्हें किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये कुछ क्वेश्चन था, पूरा पता नहीं था क्या। ठीक है। और आपको बता दें कथन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा कथन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे निष्कर्ष दे रखे हैं, जब उसमें आपको आंसर दिया जा रहा है। ठीक है। कथन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इस वजह से क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। एक आया था सिंधी पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है। साहित्य में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था गोलकीपर का फुटबॉल अवार्ड किसे मिला है, एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला है। ठीक है। उसके क्वेश्चन जो हैं एक तो वो आ रहे हैं स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, कथन उसके निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है। और इस शिफ्ट में जो है एक नया मिले हैं, मतलब मिलान पर आधारित जो है क्वेश्चन आप धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। आपको मिलान दे रखे हैं इधर यहाँ क्वेश्चनों के। ठीक है। फिर इधर उनके दे रखे हैं, आपको मिलाने हैं, इस पर आधारित जो है आप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री, जो हाँ जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट पीजीटी हिस्ट्री था, तो उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है। और पेडागोजी में जीन पियाजे के सिद्धांत से 2 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है। तो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में जितने भी क्वेश्चन आए थे, तो सभी क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करा गया है। और सभी जो कैंडिडेट हैं जो पीजीटी वाले, ठीक है, या फिर जो बचे हुए पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, भाई आप इन पेपरों का एनालिसिस देखने के बाद में जिस जिस टॉपिक से रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, दिशा और दूरी, ठीक है, और जो आपका जनरल अवेयरनेस या कंप्यूटर जो कुछ भी है, जिस जिस टॉपिक से आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन का लेवल अप या डाउन हो जाएगा। ठीक है। हम सिर्फ एनालिसिस करा रहे हैं सीधा एग्जाम सेंटर से कैंडिडेट के माध्यम से। तो उसमें जो है जो क्वेश्चन टिकटॉक फर्स्ट शिफ्ट में आता है वही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आता है। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है और क्वेश्चन का लेवल जो है हल्का बहुत अप या डाउन हो जाता है, लेकिन टॉपिक सेम टिकटॉक वही रहता है। तो सभी कैंडिडेट से निवेदन है जो पीजीटी पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं वो जो है एनालिसिस अवश्य देखें और एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी करें। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड 11 to 12 की बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो पीजीटी है इसमें क्वेश्चनों का लेवल जो है थोड़ा वो अपर लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो सभी कैंडिडेट से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका जो है पीजीटी या फिर पीआरटी का जो है या और टीजीटी का लाइव एनालिसिस सीधे एग्जाम सेंटर से आपको कैंडिडेट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आपकी कुछ भी क्वारी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी कुछ भी क्वारी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।